वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम क्लास है। जो भी बच्चे उर्दू टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास उनके लिए है। उर्दू ग्रामर तो हर एग्ज़ाम में आएगा, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या झारखंड टीचर की तैयारी कर रहे हो या आंध्र प्रदेश टीचर की तैयारी कर रहे हो। उर्दू कवायद सारे एग्ज़ाम में आएंगे। तो ये मैंने उर्दू कवायद आपके टीचर एग्ज़ाम के लिए तैयार किया है। और एक स्टूडेंट है हमारे शानीर शेख, वो आंध्र प्रदेश टीचर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो मैंने ख़ास उनके लिए बनाया है। और भी कई सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम उर्दू टीचर एग्ज़ाम की तैयारी करवा दीजिए। तो ये जो उर्दू ग्रामर है ख़ास उर्दू टीचर एग्ज़ाम के लिए है, जो 2025 में एग्ज़ाम देंगे। तो आइए से शुरू करती हूँ। तो बच्चों, शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं जो इतना सा टॉपिक पढ़ाऊँगी इसमें बहुत कुछ बातें बताती चलूँगी और इंशाल्लाह मैं 3-4 वीडियो में आपके सारे ग्रामर कंप्लीट करवा दूंगी। तो आज आपकी क्लास 1 है, तो आज आपकी पहली क्लास है। इंशाल्लाह 3-4 वीडियो में मैं सारे ग्रामर मुकम्मल करवा दूंगी। तो आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को सारे दोस्तों को शेयर कर दें। जो भी उर्दू टीचर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दें। तो आइए शुरू करती हूँ। इंशाल्लाह आपको जो सिलेबस है उससे मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगी। तो आज मैं ये 5-6 टॉपिक लेकर आई हूँ। तो सबसे पहला आपका लफ्ज़ियात यानी लफ्ज़, मायने, मुतरादिफ, ज़ू मायने, साबक़े, लाहिक़े, अज़दाद, मुहावरे, कहावतें। ये सब बिल्कुल आसान है, बस 1 से 2 बार आप ध्यान से पढ़ लें तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहला आपका लफ्ज़ है। किसी भी ज़बान में वह बुनियादी इकाई यूनिट होता है जो एक या एक से ज़्यादा हरूफ से मिलकर बनता है। हरूफ क्या होते हैं? हुर्फ आपने पढ़ा होगा, अलीफ, बे, ते से, ये सब क्या है? हरूफ है। ठीक है। अच्छा, हरूफ कितने होते हैं ये भी बिल्कुल बुनियादी बात है। हरूफ 37 होते हैं। ठीक है। और दोनों मिलाकर जो पूरे हरूफ होते हैं वो 52 होते हैं। सबसे पहले अलीफ, बे, ते से ये तक कितना होता है? 37 होता है। ठीक है। उसके बाद आपको हरूफ मुरक्कब आता है। हरूफ मुरक्कब किसे कहते हैं? जो हिंदी हरूफ से आया है। जैसे बे में 2 चश्मी है लगा, भे, ये हरूफ मुरक्कब है। काफ में 2 चश्मी है लगा, खे, ये क्या है? हरूफ मुरक्कब है। जीम में 2 चश्मी है लगा, झे, ये क्या है? ये हरूफ मुरक्कब है। तो ये कितना है? 15 है। ठीक है। ये जो भे, खे, झे, थे, ठे, छे, ये हरूफ मुरक्कब कितना है? 15 है। और अलीफ से ये तक आपके हरूफ है, और अलिफ से ये तक जो हरूफ तहज्जी है वो 37 है। तो आपको 37 और 15 टोटल कितने हो गए? 52। तो ये जो आपका हरूफ तहज्जी है वो कितना है? 52 है। ये बातें बहुत याद रखने की हैं। हरूफ मुरक्कब 15 है और हरूफ तहज्जी पूरा 37 है। तो दोनों मिलाकर जो हरूफ तहज्जी हो गया टोटल वो 52 हो गया। तो एक या एक से ज़्यादा हरूफ से मिलकर बनता है। कोई भी लफ्ज़ क्या है? एक या एक से ज़्यादा हरूफ से मिलकर बनता है और कोई ना कोई मायने रखता है। लफ्ज़ अकेला भी इस्तेमाल हो सकता है और जुमले के दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर भी मफ़हूम वाज़ा करता है। लफ्ज़ क्या है? कई हरूफ मिलकर क्या है? लफ्ज़ बनता है। और लफ्ज़ क्या अकेला भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे सुनो, खाओ, दौड़ो, खेलो, ये सब अकेला भी इस्तेमाल होता है और जुमले के दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर भी मफ़हूम वाज़ा करता है। लफ्ज़ 2 तरह के होते हैं, लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ महमल। मौजू और महमल। मौजू माने दार लफ्ज़ को कहते हैं और महमल बेमाने लफ्ज़ को। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से समझा रही हूँ ताकि आपको एक एक बात समझ में आ जाए और इसमें से किसी तरह का भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसके जवाब आसानी से दे पाएँ। तो देखिए, लफ्ज़ 2 तरह के होते हैं, मौजू और महमल। मौजू माने दार लफ्ज़ को कहते हैं और महमल बेमाने लफ्ज़ को। ठीक है। जैसे पानी वानी, रोटी वोटी, खाना वाना, इनमें क्या है? में पानी, रोटी, खाना माने दार लफ्ज़ हैं। ये जो पानी वानी, रोटी वोटी, खाना वाना में पानी, रोटी, खाना क्या है?
मानेदार लफ्ज़ है क्योंकि हम जानते हैं कि पानी है, रोटी है, खाना है। लेकिन इसके साथ जो वानी, वोटी, वाना है, बेमायने लफ्ज़ है, इसका कोई मायने नहीं है। सिर्फ इंसान क्या बोलने के लिए या अल्फाज में खूबसूरती पैदा करने के लिए बोल देता है। जैसे आदमी घर में आता तो बोलता भाई पानी वानी लाओ या रोटी वोटी दो, खाना वाना दो, तो अल्फाज में खूबसूरती लाने के लिए बोला जाता है, लेकिन इसका कोई मायने नहीं होता है। वानी, वोटी, वाना बेमायने लफ्ज़ हैं। जो लफ्ज़ कोई मायने नहीं रखते हैं महमल लफ्ज़ कहलाते हैं। ये जो वानी है, वोटी है, वाना है, ये बेमायने लफ्ज़ हैं, और जो लफ्ज़ कोई मायने नहीं रखते महमल लफ्ज़ कहलाते हैं। ठीक है, आप समझ गए। मौजू किसे कहते हैं? मौजू जिसमें क्या है, मौजू उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसमें मायने हो। मायनेदार लफ्ज़ को मौजू कहते हैं और बेमायने लफ्ज़ को महमल कहते हैं। लफ्ज़ मौजू की दो किस्में हैं। अब लफ्ज़ मौजू की दो किस्में हैं, मुफर्रिद और मुरक्कब। ठीक है, मुफर्रिद लफ्ज़ इस लफ्ज़ को कहते हैं जो चंद लफ्ज़ों से मिलकर ना बना हो, जैसे किताब, कलम, दवात। मुफर्रिद कलमा को कहते हैं। देखिए, जो अकेला लफ्ज़ हो, जैसे क्या, किताब, कलम, दवात, ये सब क्या है? ये सब क्या, अकेला लफ्ज़ है। किताब, कलम, ये सब अकेला लफ्ज़ है, उसे मुफर्रिद लफ्ज़ कहते हैं। और मुरक्कब लफ्ज़ किसे कहते हैं? जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हो। मुरक्कब लफ्ज़ इस लफ्ज़ को कहते हैं जो चंद लफ्ज़ों से मिलकर बना हो, जैसे घोड़ा गाड़ी, डाकघर, शीश महल। ये क्या है? दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, तो इसे मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। और जो एक लफ्ज़ होगा उसे मुफर्रिद लफ्ज़ कहेंगे। ठीक है, ये समझ गए आप? आपको जैसे दे दिया जाएगा घोड़ा गाड़ी और पूछा जाएगा कि ये क्या है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो जब आपको पता होगा तो आप लिख देंगे कि ये मुरक्कब अल्फाज हैं। ठीक है, मुरक्कब लफ्ज़ है। अब जिस तरह इसमें दे दिया जाएगा खाना वाना, उसमें पूछा जाएगा कि इसमें लफ्ज़ महमल कौन है, तो आप बता देंगे कि लफ्ज़ महमल कौन है? वाना लफ्ज़ महमल है। और लफ्ज़ मौजू कौन है? खाना लफ्ज़ मौजू है। आइए आगे देखते हैं। लफ्ज़ियात। लफ्ज़ियात किसे कहते हैं? अदबी इस्तिलाह में शायर या नसर निगार इजहार ख्याल के लिए जो लफ्ज़ चुनता है वही इसकी लफ्ज़ियात करार पाते हैं। अदबी इस्तिलाह में जब अदब में हम कुछ लिखते हैं, शायर या नसर निगार जो मजमून लिखता है, जो कहानी लिखता है, जो नावल लिखता है, उसमें जो लफ्ज़ चुनता है उसे ही लफ्ज़ियात कहते हैं। ठीक है। मायने हर लफ्ज़ के मायने होते हैं। इनमें से एक लग़वी मायने होता है जो आमतौर पर वही मायने होता है, इसको लफ्ज़ी मायने कहते हैं। इसको लफ्ज़ी मायने, असली मायने या हकीकी मायने भी कहते हैं। ठीक है, मायने क्या, हर लफ्ज़ के मायने होते हैं। इसमें क्या लग़वी मायने होता है जो आम तौर पर वही मायने होता है, इसको लफ्ज़ी मायने, असली मायने या हकीकी मायने भी कहते हैं। मुतरादिफ किसे कहते हैं? यानी मिलते जुलते अल्फाज। जैसे हम बोलते हैं खुशबाश, यानी खुश माने भी खुश होता है, बाश माने भी खुश होता है। मुतरादिफ अल्फाज ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिसका मायने मिलता जुलता हो, बिल्कुल करीब के मायने हो। मुतरादिफ अल्फाज से मुराद वो अल्फाज होते हैं जो लिखने में तो मुख्तलिफ हों मगर उनके मायने एक ही हों। ठीक है, लिखने में मुख्तलिफ हों लेकिन मायने एक ही हों या तकरीबन एक जैसे हों। ये अल्फाज एक दूसरे के मुतरादिफ होते हैं। किसी भी फ़क़रे में कोई भी मुतरादिफ अल्फाज इस्तेमाल किया जाए मतलब एक ही होता है, मतलब एक ही रहता है। मुतरादिफ अल्फाज किसे कहते हैं? जो लिखने में तो अलग अलग हो लेकिन मायने एक तरह का हो, उसे मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। ठीक है। इनकी ज़िंदगी ऐशो आराम में गुजरी, इत्तेहाद और इत्तफाक़ से ही कौम तरक्की करती है, ऐसा तो मेरे ख्वाब ख्याल में नहीं था। अब ये जो देखिए ऐशो आराम, इत्तेहाद और इत्तफाक़ और ख्वाब ख्याल, ये लिखने में अलग अलग हैं लेकिन दोनों के मायने एक ही हैं। बात में ज़ोर पैदा करने के लिए हम कभी जुमलों में ऐसे अल्फाज लाते हैं जो मायने के एतबार से एक दूसरे के करीब होते हैं। दोनों लफ्ज़ों में मायने यकसा होते हैं। ठीक है, दोनों लफ्ज़ों का जो माने होता है वो एक होता है, यकसा होता है यानी एक होता है। इत्तेहाद और इत्तफाक़ यानी एक होना, ऐशो आराम दोनों का मायने एक है। ख्वाब ख्याल, यहाँ ख्वाब होगा, ख्वाब ख्याल दोनों के मायने एक हैं। तो मुतरादिफ अल्फाज किसे कहते हैं? जो लिखने में तो अलग अलग हो लेकिन मायने एक हों। आप समझ गए होंगे, इत्तेहाद और इत्तफाक़, ऐशो आराम, ख्वाब ख्याल, ये क्या है? लिखने में अलग अलग है लेकिन दोनों के मायने एक हैं या बहुत करीब करीब के हैं। ज़ू मायने किसे कहते हैं? ऐसे अल्फाज जिनके एक से ज़्यादा माने हो ज़ू मायने अल्फाज कहलाते हैं। ऐसे अल्फाज जिनके क्या एक से ज़्यादा मायने हो
ज़ू माने अल्फाज कहलाते हैं। जैसे एक अल्फाज के दो मानी हों उसे ज़ू माने अल्फाज कहते हैं। कलाम में ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल से माने में पहलूदारी पैदा होती है और उसे एक कमाल समझा जाता है। इशारे में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल सिनत तजनीस कहलाता है। ज़ैल में ऐसे अल्फाज दर्ज किए जाते हैं जैसे कान। अब हम ये बताएं कि दो माने कैसे होता है अल्फाज का। जैसे कान तो सुनने का कान होता है और एक मादिनियात निकालने की जगह, उसे भी कान कहते हैं। जहाँ जैसे कोयला का कान, हीरे का कान होता है, सोने का कान होता है। तो जहाँ मादनियात निकाला जाता है उसे भी कान कहते हैं और सुनने के कान को भी कान कहते हैं। मन, दिल भी कहा जाता है, जी भी कहा जाता है, कल्ब, खातिर, मर्जी। मन के कई माने हैं। वज़न की एक इकाई, वज़न किसे कहा जाता है? वज़न एक इकाई होता है। या 40 सर को भी क्या कहते हैं? वज़न कहते हैं। तो ये क्या है? इसके क्या है? दो मायने आ रहे हैं। मन का कई माने हैं, कान के भी दो माने हैं। तो एक से ज़्यादा माने जब लफ्ज़ के हों तो उसे ज़ू माने अल्फाज कहते हैं। माल्टा, माल्टा क्या है? एक मुल्क का नाम है और फल का नाम है। माल्टा फल भी है। अब आइए साबक़े किसे कहते हैं, साबक़ा किसे कहा जाता है? बामाने अल्फाज से पहले लगने वाले हुरूफ या अल्फाज को साबक़ा कहते हैं। ठीक है, बामाने अल्फाज जो मानेदार अल्फाज हो उसे पहले लगने वाले हुरूफ या अल्फाज को साबक़ा कहते हैं। जैसे बेखबर, बासानी, अनजान, हमजमात, खुशकिस्मत, ये सब अल्फाज हैं। अब इसमें साबक़ा क्या है देखिए। बे, इसका बे, बासानी का बा, अनजान का अन, हम जमात का हम और खुशकिस्मत का खुश, ये साबक़े हैं। जो बामाने लफ्ज़ से पहले लगे उसे क्या कहते हैं? साबक़े कहते हैं। ठीक है, और बामाने लफ्ज़ के जो बाद में लगता है उसे लाहिक़ा कहा जाता है। बामाने अल्फाज के बाद आने वाले हुरूफ को लाहिक़ा कहते हैं। जैसे शानदार, जानदार, अक़लमंद, दौलतमंद, जादूगर। तो इसमें दार, शानदार जैसे मंद, अक़लमंद, अक़लमंद, दौलतमंद, मंद और जादूगर, ये लाहिक़े हैं। जो अल्फाज के बाद में आए वो लाहिक़े हैं और जो अल्फाज के पहले आए वो साबक़े हैं। ठीक है, ये बहुत आसान है, आप आसानी से बता सकते हैं। आपको एक लफ्ज़ दे दिया जाएगा, जैसे जानदार दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन सा लफ्ज़ है, ये लाहिक़े हैं या साबक़े हैं। तो आपको पता रहेगा कि जानदार, दार बाद में आया है, मायनेदार लफ्ज़ के बाद आया है, तो इसे लाहिक़ा कहेंगे। तो आप लिख देंगे कि ये लाहिक़ा है। अब इज़दाद किसे कहते हैं? इज़दाद ज़िद को कहते हैं। ज़िद माने क्या होता है? उल्टा। इज़दाद क्या है? ज़िद के जमा इज़दाद है और ज़िद माने क्या होता है? उल्टा। तो वो अल्फाज जो मायने में एक दूसरे की ज़िद हों उन्हें मुतज़ाद अल्फाज या इज़दाद कहते हैं। ठीक है, वो अल्फाज जो मायने में एक दूसरे की ज़िद हों यानी उल्टा हों उन्हें मुतज़ाद अल्फाज या इज़दाद कहते हैं। जैसे सुबह शाम, दिन रात, खैर व शर, नफ़ा नुकसान वगैरह। अब तो उल्टा वर्ड जानते ही हैं। अब आइए देखते हैं मुहावरे किसे कहते हैं। वो अल्फाज जो फ़ेल पर ख़त्म होते हैं और अपने लग़वी मायने की जगह दूसरे मायने में इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। मुहावरा किसे कहते हैं? वो अल्फाज जो फ़ेल पर ख़त्म होते हैं। ठीक है, यानी जो काम हो रहा है उस पर ख़त्म होते हैं और अपने लग़वी मायने की जगह यानी इसका जो असली मायने है दूसरे मायने में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी लग़वी मायने की जगह दूसरे मायने में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मुहावरा कहते हैं। जैसे आपसे मिलकर दिल बाग बाग हो गया, यानी आपसे मिलकर खुशी हुई, तो हम खुशी नहीं बोलकर क्या बोलेंगे? दिल बाग बाग हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? मुहावरा है। बहुत दिन बाद नानी से मिलकर आंखें भर आईं, तो जैसे क्या बहुत दिन के बाद नानी से मिलकर क्या रोना आ गया, तो इंसान ऐसे नहीं बोलेगा, उसे थोड़ा खूबसूरत अल्फाज में सजाकर बोला जाता है। बहुत दिन बाद नानी से मिलकर आंखें भर आई यानी रोना आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे? आंखें भर आई। ठीक है, तो ये क्या है? मुहावरा है। तो बच्चों, अगर आप टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो मेरी बहुत काम आने वाली है। ये वीडियो मैंने बनाई है क्लास 10 के लिए, फुल बुक रिवीजन है, नवाए उर्दू और गुलजार उर्दू का है। इसमें मैंने पूरी बुक के राइटर का, मुसन्निफ़ का नाम लिखा, सबक का नाम है और ये अफसाना है, इनकी पैदाइश कब हुई, इनका इंतकाल कब हुआ और इनकी किताबों के नाम। तो ये जो वीडियो है आपको बहुत ही काम आने वाली है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, फुल वीडियो देखिएगा, तो आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि इसमें मैंने सारे सबक का नाम, उनके राइटर का नाम और ये क्या है, अफसाना है, मजमून है, खाका है, ड्रामा है, ये भी लिखा है और इनकी पैदाइश, इनका इंतकाल और इनकी किताबों का नाम लिखा है। तो आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं कहावतें। कहावत वो फ़करा, जुमला या कौल है जिसे बात में ज़ोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहावत किसे कहते हैं? वो फ़करा या जुमला है जो बात में ज़ोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहावत के पीछे कोई वाक़या या कोई कहानी ज़रूर होती है। कहावत जो होता है उसके पीछे कोई वाक़या होता है या कोई कहानी होती है। हमारी ज़बान में कहावतों का एक ख़जाना पाया जाता है। इसकी कुछ मिसाल देख लेते हैं। आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये एक कहावत है, यानी एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसना। अभी दिल्ली दूर है, काम पूरा नहीं हुआ या मकसद पूरा होने में देर है। इसका क्या मतलब हुआ? काम पूरा नहीं हुआ है या मकसद पूरा होने में देर है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, अपने आप को किसी पर मुसल्लत कर देना। क्या है? अपने आप को किसी पर मुसल्लत कर देना या किसी के यहाँ ज़बरदस्ती रह जाना। तो ये क्या है? कहावत है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। क्लास 10 का मैंने जो उर्दू ग्रामर कराया है उस उर्दू ग्रामर को आप ज़रूर देखिएगा, और मैंने जो MCQ क्वेश्चन, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया है वो सब भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत ही काम आने वाली है इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो आखिरी में मैं एक बार फिर कहूँगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।